नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल पर बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद पार्टी के भीतर छिड़े सियासी घमासान को अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बीजेपी की तरफ से अब कुलदीप बिश्नोई को नोटिस नहीं भेजा जाएगा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के दखल के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया है। सोनीपत दौरे के दौरान भी मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि रेखा शर्मा का बयान व्यक्तिगत था, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। खट्टर ने यह भी बताया था कि कुलदीप बिश्नोई से बातचीत की जा रही है और जल्द ही विवाद को सुलझा लिया जाएगा। दूसरी ओर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि अभी कुलदीप बिश्नोई विदेश में हैं, उनके लौटने के बाद पूरे मामले पर उनसे मिलकर बातचीत की जाएगी। इससे पहले मोहनलाल बडौली ने कहा था कि चौधरी भजनलाल हरियाणा के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। यह जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप हो वैसा बेटा भी हो। यही नहीं, मोहनलाल बडौली ने रेखा शर्मा का बचाव भी किया था। उन्होंने कहा था कि चौधरी भजनलाल के बारे में रेखा शर्मा ने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए। रेखा शर्मा के शब्दों के चयन में थोड़ी चूक हुई है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है, इसलिए उनको नोटिस जारी किया जाएगा। एक बार आप मोहनलाल बडौली का ये बयान सुनिए। चौधरी भजनलाल जी इस हरियाणा प्रदेश के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और ये जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप हो बेटा भी वैसा ही हो। और बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं इस बात को लंबी ना करते हुए चौधरी भजनलाल जी के बारे में कोई भी व्यक्तिगत आरोप रेखा शर्मा जी ने नहीं लगाया था। मैंने स्पष्ट भी किया था कि वो चुनावी सभा थी और उनके शब्दों के चयन में चूक हुई है। और जिस प्रकार से ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई ने जिस बात को बढ़ाने का काम किया है, हम उसको नोटिस जारी करेंगे और उसका जवाब मांगेंगे। दरअसल रेखा शर्मा के विवादित बयान के बाद हरियाणा की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई थी। इसको लेकर कुलदीप बिश्नोई ने विदेश से एक वीडियो जारी किया था। कुलदीप बिश्नोई ने तल्ख लहजे में रेखा शर्मा को खूब सुनाया था। बिश्नोई ने रेखा शर्मा को नौसिखिया बताते हुए कहा था कि जिसे औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो कम लोग उसे पचा पाते हैं। रेखा का भी यही हाल है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई ने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली को भी ढंग से लपेट लिया था इस मुद्दे को लेकर के। कुलदीप ने कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुछ औकात नहीं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठा हो, बीजेपी ने आपको थोपा या बनाया। चौधरी भजनलाल जैसे सम्मानित व्यक्ति के पीछे जी लगाना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए पार्टी को चुनौती देता हूं कि रेखा शर्मा से माफी मंगवाएं और मोहनलाल बडौली को कहें कि चौधरी भजनलाल का नाम सम्मान से ले, या तो उनके आगे चौधरी लगाएं या जी लगाएं, नहीं तो यह मामला यहां तक सीमित नहीं रहेगा।
मैं वही पुराना बब्बर शेर हूं, आप उसके नजदीक जरूर जा सकते हैं, लेकिन हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसे समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजनलाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है। वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने जमाने के अंदर था। कुलदीप बिश्नोई के आक्रामक तेवरों को देख सियासी गलियारों में ये अफवाहें तेज हो गई हैं कि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी से मोह भंग हो गया है और जल्द विदेश से वापस आकर बड़ा ऐलान कर बीजेपी को झटका देंगे। वहीं चौधरी भजनलाल पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी बीजेपी सरकार को घेरा था, रेखा शर्मा को घेरा था। दूसरी ओर खुद बिश्नोई समाज ने हिसार में एक बड़ी बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में फैसला लिया गया था कि या तो रेखा शर्मा बहुत जल्द माफी मांग ले इस मुद्दे को लेकर के, अन्यथा उनके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जहां उनके कार्यक्रम होंगे उनका विरोध किया जाएगा। यही नहीं, बिश्नोई समाज ने अब तक कई जिलों में हरियाणा के अंदर रेखा शर्मा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी है, जिसके बाद न केवल हरियाणा की सियासत में गहमा गहमी है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी भूचाल सा आया हुआ है। बहरहाल अब बीजेपी के बड़े नेता भजनलाल पर की गई विवादित टिप्पणी को रेखा शर्मा का व्यक्तिगत बयान बताकर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि रेखा शर्मा को अभी तक किसी भी बड़े नेता ने माफी मांगने की सलाह नहीं दी है कि कम से कम रेखा शर्मा को ये कहा जाए कि वो अपने बयान पर पश्चाताप करें और इस मुद्दे को लेकर के वो माफी मांगे कि उनका जो भी बयान था उसका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर इस मुद्दे को यहीं खत्म कर लेगी या फिर बिश्नोई परिवार बीजेपी के खिलाफ बगावत कर नया बिगुल फूकेगा। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।